बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक्सरसाइज 5.4 को डिस्कस करने से पहले हम एक फार्मूला पढ़ेंगे, जिसे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे डिडक्शन फार्मूला। ये रिडक्शन फार्मूला का क्या मतलब है? अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर कोई फंक्शन आ जाता है, जैसे साइन ऑफ एक्स आ जाता है, ठीक है, और इसकी पावर कोई बड़ी सी पावर आ जाती है, जैसे 6 साइन की पावर 6x dx। अगर इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़ जाए तो हमारे लिए ये तो बहुत टफ काम है, ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा अगर इसकी इंटीग्रेशन अलग-अलग फाइंड करते जाएंगे इसको आम तरीके से, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अगर ऐसे फंक्शन, इस तरह के फंक्शन आ जाए, जैसे 10 की पावर 6x आ जाए, या 8x आ जाए, ठीक है, या सीकेंड की पावर 9x आ जाए dx, तो इस तरह के फंक्शन यानी कि पावर जिनकी ज़्यादा आ जाए, उस पावर को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए जो हम फार्मूला जनरेट करते हैं उसको कहते हैं रिडक्शन फार्मूला। हम रिडक्शन फार्मूला एक का प्रूव करेंगे, बाकी हम इसी तरह याद करेंगे, ठीक है। यानी कि मैं आपको वो फार्मूले सही तरह याद कराऊंगा, याद करके हम जो है ना ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उससे पहले नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन ऑफ एक्स का जो है ना जनरल फार्मूला हम जनरेट करते हैं। यानी कि सपोज करते हैं हमारे पास एक इंटीग्रेशन हमने करनी है साइन की पावर एन एक्स की और डी एक्स, यानी एन कोई भी पावर हो सकती है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ठीक है, कोई भी पावर हो सकती है। यानी कि वो एन क्या है? एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए, -1 या -3 ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि नेचुरल नंबर होनी चाहिए। इस इंटीग्रेशन को हम नाम दे देते हैं, ये क्या है? आई के बराबर है। तो हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, एन की जगह हम इस तरह लिख सकते हैं साइन की पावर एन प्लस 1 -1, कोई मसला तो नहीं है, साइन एक्स, ठीक है। तो इज़ इक्वल टू हम इस तरह लिख सकते हैं इसको, साइन ऑफ एक्स डॉट साइन ऑफ n-1x dx, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, या बाय पार्ट्स के साथ हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो इज़ इक्वल टू लिखेंगे साइन एन ऑफ एक्स को एज इट इज़ लिख लेते हैं, n-1 एक्स को एज इट इज़ लिख लेते हैं, और इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। यानी कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? कॉज ऑफ एक्स, फिर माइनस लिखेंगे, फिर जिसकी इंटीग्रेशन की है उसको हम इसी तरह लिख देंगे इधर माइनस कॉज ऑफ एक्स, ठीक है, इसको इसी तरह लिख देंगे। फिर जो पीछे यानी कि एज इट इज़ जो लिखा था उसका हम डेरिवेटिव लेते होते हैं, ये होती है पाई पार्ट्स के ज़रिए इंटीग्रेशन। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? n-1 शुरू में आ जाएगा, पावर रूल लगेगा n-1, और साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज ऑफ एक्स होता है। और सॉरी, इसके ऊपर जो है ना पावर रूल जब लगाएंगे तो हमारे पास इसकी पावर में एक नंबर माइनस कर देंगे, यानी कि हम लिख देंगे साइन ऑफ n-2 एक्स। फिर इस साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो कितना होगा? कॉज ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अच्छा इसको सेपरेट करते हैं, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉज ऑफ एक्स साइन ऑफ n-1 एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ये n-1 बाहर आ जाएगा, n-1 लिखेंगे इसको, और यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कॉज स्क्वेयर एक्स, और साथ इसको लिखेंगे साइन की पावर n-2 एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स ये किसके बराबर होता है? ये तो 1 के बराबर होता है। तो ये कॉज वाला, ये साइन वाला है, तो दोनों साइन के अंदर होने चाहिए ना, तो इसको भी हम साइन के अंदर चेंज कर देंगे। तो ये कॉज वाला, यानी कि कॉज वाले को इधर रखें, कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू ये वाला उधर जाके क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। तो अब देखें, माइनस कॉज ऑफ एक्स और साइन की पावर n-1 एक्स प्लस n-1, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है, और इसकी जगह हम लिख देंगे साइन की पावर n-2 एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये साइन के अंदर चेंज हो गया। चलें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस कॉज ऑफ एक्स साइन n-1 एक्स प्लस n-1, और हम इसको अगर 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो अलहदा लिखेंगे साइन n-2 एक्स और डी एक्स, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस कर देंगे, और n-1 इंटू, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोबारा से, यानी कि दोनों की पावरें ऐड हो जाएंगी ना, तो दोनों की पावरें ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास साइन n x ही बचेगा डी एक्स,
ठीक है। इन दोनों का इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आई है। ठीक है, ये वाला बाहर वाला तो साथ उसी तरह, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की है सिंपल। अब हमें पता है कि ये जो चीज़ है साइन की पावर एन एक्स, ये किसके बराबर है, ये तो आई के बराबर है। ठीक है, और इधर भी तो आई जा रहा है ना, इधर भी आई आ रहा साथ, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। तो जब इसकी जगह आई लिखेंगे तो ये वाला सारा इधर आ जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि आई प्लस एन माइनस वन और साथ आई लिख देते हैं। यानी कि इसकी जगह आई रखेंगे तो ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, क्योंकि आई तो एक साइड पे होना चाहिए। तो इसको दोबारा हम इसी तरह लिख देंगे, कॉज ऑफ एक्स साइन की पावर एन माइनस वन एक्स और प्लस एन माइनस वन और साइन एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, आई कॉमन आ रहा है, आई कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचेगा वन प्लस एन माइनस वन। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एन बचेगा इधर, चले हम डायरेक्ट ही एन को इधर डिवाइड कर देते हैं। इधर एन बचेगा तो एन को मैं इधर डिवाइड करता हूँ, माइनस कॉज ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स इसकी पावर माइनस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन, और इसकी इंटीग्रेशन किसकी, साइन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। अब ज़रा गौर से देखें, इस आई की जगह हम लिखेंगे, आई की जगह हम लिखेंगे साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। अब गौर से देखें, इधर साइन की पावर क्या थी, एन थी, और इधर कम होगा, कितनी हो गई है, एन माइनस टू, यानी कि हमने रिडक्शन की है। तो यानी कि पावर एन थी, कम करके हमने एन माइनस टू बना दी है, तो ये एक रिडक्शन हुई है। तो इस फार्मूले को कहते हैं, ये रिडक्शन फार्मूला है। किसका रिडक्शन फार्मूला है, साइन एन ऑफ एक्स का रिडक्शन फार्मूला है। तो इसी तरह बाकियों के हम प्रूव नहीं करेंगे, बाकियों को जनरल हम लिख देंगे, यानी कि इसी तरह हम कॉज ऑफ एन ऑफ एक्स का हम फार्मूला इस तरह लिख सकते हैं, यानी काज ऑफ यानी कि जो मर्ज़ी इधर चीज़ आ जाए, मतलब इधर काज आ जाए, टेन आ जाए, साइन आ जाए, तो आपने फटाफट क्या करना है, मैं तरीका बताता हूँ आपको, आपने फार्मूला याद किस तरह करना है। जो ही आ जाए मसलन ये काज की पावर एन एक्स, ये फार्मूला आप लिखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, फटाफट इधर भी काज लिख देना है, इधर भी काज लिख देना है, और इधर भी काज लिख देना है। ठीक है, काज ऑफ एक्स, और इसके ऊपर इंटीग्रेशन बना देनी है अगले वाले के ऊपर, और डी एक्स लिख देना साथ, और इसकी पावर n है, एक कम कर दें तो n माइनस वन हो जाती है, फटाफट n माइनस वन इधर भी लिख देंगे, और इधर हमेशा n माइनस टू आपने लिखना है। ठीक है, अब फिर क्या करना है, क्योंकि इधर काज लिखा हुआ है तो काज के साथ हमने साइन लिख देना है, काज के साथ साइन लिख देना है। ठीक है, इधर प्लस लिख देना है, फटाफट हमने नीचे ज़ाहिर बात है n लिखना है, इधर भी n लिख देना है। तो ये फार्मूला बन गया किसका, कॉज ऑफ एन ऑफ एक्स का। इसको याद किस तरह करना है, फटाफट आपने जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो अगर साइन वाला फार्मूला होगा ना, तो आपने फटाफट लिखना है साइन एक्स, इधर भी साइन एक्स लिख देना है, और इसके ऊपर बाहर इंटीग्रेशन डाल देनी है, डी एक्स लिख देना है। फिर आपने जो साइन ऑफ एक्स आपने लिखा होगा उसके ऊपर आपने एन माइनस वन लिखना है, यानी कि एन में से एक नंबर माइनस करें तो एन माइनस वन होता है, फिर एन माइनस वन इधर भी लिख देना है, और इधर एन माइनस टू लिख देना है। फिर हमने क्योंकि इधर साइन है तो इधर कॉज लिख देंगे, लेकिन देखें जिसके साथ सी होगा, यानी कि सी किसके साथ आ रहा है, कॉज के साथ होता है, और कोसिकेंड के साथ होता है सी, और कॉट के साथ होता है, यानी कि जो पहला लफ्ज़ सी आता है ना उसके साथ आपने माइनस लगा देना है। इस तरह आपने इसको रट्टा लगा लें, या जो मर्ज़ी जिस तरह याद करना है इस फार्मूले को, तो याद तो करना ना, हमने प्रूव तो नहीं करना, हमने उधर अप्लाई करना है ना, तो हमें इसको सही तरह याद करना पड़ेगा। देखें इधर सी आया ना, तो सी वाले के साथ आपने हमेशा माइनस लगा देना है। ठीक है, इसी तरह क्योंकि ये साइन और कॉज के बनाए हैं, तो टेन का एक्स का फार्मूला किस तरह लिखेंगे आप, टेन एन एक्स डी एक्स, इसका फटाफट आप लिख देंगे। मैंने आपको बताया कि क्योंकि इधर टेन आ गया तो इधर भी आप टेन लिख देंगे, टेन ऑफ एक्स, और इधर भी आप लिख देंगे टेन ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगले के साथ आप डी एक्स भी लगा देंगे, और इधर आपने क्या करना है, एन माइनस वन लगाना है, इधर एन माइनस टू लगाना है, और टेन वाले के इधर हमने माइनस लगाना होता है, और इनके साथ कुछ नहीं होता। ठीक है, जिस तरह ये हमने साइन, अगर काज आया तो काज के पीछे हमने साइन लिख दिया है, और साइन आया तो साइन के पीछे हमने काज लिख दिया है। लेकिन टेन वाले के क्योंकि टेन खुद अगर हमने याद करना है इसको, साइन एक्स बाई काज एक्स होता है ना टेन खुद। ठीक है,
टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो दोनों इसमें आ जाते हैं, तो इसलिए हम इसके साथ कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ये कोई लॉजिक नहीं है, मैंने आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, इस तरह आपने माइंड में याद करना है इसको कि टेन वाला फार्मूला आ गया तो आपने फटाफट लिख देना इधर टेन एक्स, इधर भी लिख देना टेन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन अगले वाले की और डी एक्स लिख देना है, और पहले वाले के साथ एक नंबर माइनस कर देना पावर में, और दूसरे वाले का जो होगा उसमें से 2 नंबर माइनस कर देने हैं पावर में, तो उसके नीचे हम n-1 ही लिखेंगे, ठीक है। और इधर हम कुछ नहीं लिखेंगे। ये किसका फार्मूला बन गया है, ये टेन ऑफ n x का ये फार्मूला बन गया है, यानी कि टेन का फार्मूला ये होता है, सिंपल फार्मूला टेन वाला, क्योंकि फटाफट आपने टेन एक्स लिखना है, इधर भी टेन एक्स लिखना है, और इसमें से एक नंबर माइनस करना है और इसमें से 2 नंबर माइनस करना है, और इसको उठा के इधर लिख देना है ये टेन का। सिमिलरली आपने कोटेंजेंट का किस तरह याद करना है, कोटेन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब देखें इसका इधर आप लिखेंगे कॉट एक्स, और इधर भी क्या लिखेंगे कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। इसमें से एक नंबर माइनस करेंगे और इसमें से 2 नंबर माइनस करेंगे, और इसमें n-1 को उठा के इसी तरह नीचे लिख देंगे, दरमियान में माइनस लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया था जिधर सी आ गया ना पहले, उसके साथ आपने माइनस लगा देना है। इस तरह ये फार्मूला किसका बन जाता है, ये फार्मूला बन जाता है कॉट ऑफ n माइनस, यानी कि कॉट ऑफ n का बन जाता है फार्मूला। अब सीकेंड और कोसीकेंड के 2 चीज़ें रह गई हैं, 2 फंक्शन रह गए जिनके फार्मूले हमने नहीं लिखे, तो हम सीकेंड एन एफ एक्स का फार्मूला पहले लिखते हैं, यानी कि सीकेंड एन एफ एक्स डी एक्स, इसका फार्मूला हम किस तरह लिखेंगे, मैंने कहा फटाफट आपने सीकेंड लिख देना इधर, और इधर भी सीकेंड लिख देना, ठीक है, सीकेंड ऑफ एक्स। अब क्योंकि सीकेंड और कोसीकेंड दोनों ये सादे बंदे हैं दोनों, ठीक है, हमने लिखना है कोसीकेंड एन ऑफ एक्स डी एक्स, ये दोनों सादे बंदे हैं, तो इनका हम पावर में सेम लिख देंगे, यानी कि कोसीकेंट एक्स, इधर भी कोसीकेंट एक्स मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि दोनों ये सादे बंदे हैं, हम लिख देंगे इसके साथ n-2, और इधर भी हम लिख देंगे n-2, और इधर भी लिख देंगे n-2, यानी कि तीनों जगह हम इधर n-2 लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे n-2, इधर भी लिखेंगे n-2, और इधर भी लिख देंगे पावर में n-2, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि जब सीकेंड या कोसीकेंड आ जाए तो आपने याद रखना है दोनों सादे बंदे हैं, तो इनकी पावर सेम आती है तीनों जगह पे, ठीक है। अब क्योंकि इधर सीकेंड आया है तो सीकेंड के पीछे क्या आना चाहिए, ठीक है, सीकेंड के पीछे, अच्छा आपने पढ़ा होगा सेट, लफ्ज़ सेट पढ़ा ना आपने, तो SE का मतलब है सीकेंड, हमने रटा लगाना ना इस तरह, SE का क्या मतलब है सीकेंड, और T का मतलब है टेंजेंट, इसका मतलब है जो जिधर सीकेंड होगा उसके पीछे हम टेंजेंट लगा देंगे, टेंजेंट एक्स, ठीक है। और नीचे क्या लिखना हमने इनके नीचे हमने लिखना है n-1, और इधर भी लिखना है n-1, और दरमियान में हमने प्लस लिख देना है, ठीक है। तो हम आखिर में क्या करेंगे, 6 के 6 फार्मूले में फ़र्क देखेंगे, फ़र्क क्या है, फिर इस तरह हमें पक्का जो है ना आपको याद हो जाएगा। तो अब क्योंकि इसके साथ कोसीकेंड है, तो कोसीकेंड के साथ कोटेंजेंट, यानी कि CO है ना, CO के याद कर लें, कोटेंजेंट आएगा ना साथ, कोटेंजेंट एक्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जिसके साथ C आ जाए उसके साथ माइनस भी लगाते हैं। अब नीचे हम क्या लिख देंगे n-1, और इधर भी लिख देंगे n-1, और इधर प्लस लिख देंगे, इधर dx भी लिखना है जी, dx। तो इस वीडियो में हम फार्मूले ही सिर्फ याद करेंगे 6 के 6, फिर मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ, आपने ये फार्मूले सारे लिख लेने हैं, अपनी कॉपी पे नोट कर लेने हैं, इनको आपने याद कर लेना है सही। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन और कॉज वाले फार्मूले किस तरह लिखने हैं। जो ही साइन एक्स आए या कॉज एन एक्स आ जाए तो आपने फटाफट क्या लिखना है, इधर भी साइन लिख देना है, इधर भी साइन लिख देना है, और इसकी एक नंबर माइनस कम कर देना है, इधर भी n-1 लिख देना है, ठीक है, इधर n-2 लिख देना है पावर में, और नीचे n और n लिख देना है। और साइन है तो हम इसके साथ कॉज वाला लिख देंगे, अगर कॉज है तो इसका पहला लफ्ज़ C है, C के साथ माइनस लगा देंगे, ठीक हो गया। ये वाला फार्मूला आपने याद कर लेना इस तरह। फिर अगर कॉज वाला आ जाए तो सबसे पहले आपने कॉज लिखना है, इधर भी कॉज लिखना है, और इधर एक नंबर माइनस यानी कि n-1 लिख देना है, इधर भी n-1 लिख देना है, ठीक है। और नीचे क्या लिख देना है, n और n लिख देना है, दरमियान में हमेशा प्लस लिखना है, ठीक है। और इधर माइनस आएगा तब जब ये वाला C वाला होगा, और इधर आपने क्योंकि इधर कॉज है तो इधर साइन लिख देना है, ठीक है। अब टेन और कोटेंजेंट इसका किस तरह याद करना आपने, फटाफट जो ही टेन आ जाए तो आपने लिखना टेन एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है,
और n-2 लिख देना है, यानी कि इधर n-1 कर देना है और इधर n-2 कर देना है। इनका एक्स्ट्रा किराया कोई नहीं होता, टेन और कॉट का एक्स्ट्रा किराया कोई नहीं होता, तो इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो इसके नीचे जो पावर होगी, ऊपर पावर होगी वही उठा के नीचे लिख देंगे, इधर जो पावर होगी वही उठा के लिख देंगे, ठीक है। तो क्योंकि टेन पहले से sin x बाई cos x के बराबर होता है, तो इसके पीछे हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसके पीछे भी कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि लेकिन माइनस लगाएंगे क्योंकि इसका जो पहला लफ्ज़ वो सी से स्टार्ट होता है। देखें इसकी ये लॉजिक नहीं है, मैं याद करा रहा हूँ आपको, ठीक है। इस तरह आपने याद करने हैं, ये ना पूछना कि इसके साथ सी है तो इसके साथ माइनस आएगा, पक्का माइनस नहीं। मैंने कहा इसको आप याद करने का तरीका है ना, अब इधर भी सी है तो इधर आपने माइनस लगा देना है। अब सीकेंड और कोसीकेंड को किस तरह याद करना है, फटाफट आ जाएगा, क्योंकि दोनों सादे बंदे हैं। तो इनकी पावर जो है, यानी कि सीकेंड एक्स ये तो लिखना ही लिखना ना आपने, और इसकी पावर जो है n-2 लिखनी है, इधर इधर भी n-2 लिखना है, इधर भी n-2 लिखना है। इसी तरह कोसीकेंड भी इसी का रिश्तेदार है, तो इधर भी लिखना है n-2, इधर भी n-2, इधर भी n-2, और इधर n-2 लिखा है, इधर n-1 लिख देना है, इधर भी n-1, जो इधर लिखना है वही इधर लिखना है, ठीक है। तो इसके साथ कॉट लिख देना है और टेंजेंट लिख देना है, क्योंकि सेट वाली मैंने आपको एग्जांपल दी है। सेट का मतलब है सी का मतलब है सीकेंड, टी का मतलब है टेंजेंट, तो इसके साथ आपने टेंजेंट लगा देना। ये 6 के 6 फार्मूले पहले याद कर लें, फिर हम आगे चलेंगे।